तो द फर्स्ट पॉलिसी, हमें ये पता है कि ये जो हमारा पर्टिकुलर एसडी1 फैब्रिक है, ये वाला देखो, ये फुल मैस है अभी। बाय डिफॉल्ट जब भी एसडी1 फैब्रिक आप बनाते हो तो ये फुल मैस ही बनता है, डिफॉल्ट बिहेवियर, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी पॉलिसी को हब एंड स्पोक बनाना है, तो वो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम हब एंड स्पोक बना सकते हैं। एक नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीका है जिसके थ्रू हम हब एंड स्पोक इसको हम बना सकते हैं। तो जो पहला हमारे पास तरीका है हब एंड स्पोक बनाने का, वो हमारे पास है डिफॉल्ट, जो इसके राउटर के अंदर होता है। तो आप सेंट्रलाइज पॉलिसी में जाओ, यहाँ से पॉलिसी के अंदर यहाँ पे हैं, और सिंपल है हब एंड स्पोक। आपने ट्रेस देख रखा है, हमने ट्रेस किया था इस राउटर का, आप सबने एग्री किया कि ट्रेस हमारा कैसे जा रहा है। मैं दोबारा कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ पे ट्रेस करता हूँ 15, सॉरी 15.15.15.15, तो ये ट्रेस डायरेक्ट इस साइड से यहाँ पे आ रहा है। इसका कोई लेना देना नहीं है VH1 और 2 से, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रैफिक डायरेक्ट ना आए, मेरा ट्रैफिक पहले यहाँ आए फिर यहाँ आए। इज इट पॉसिबल? यस, इज इट पॉसिबल। कैसे? सेंट्रलाइज पॉलिसी से। तो लेट्स वेट, कैसे इसको करेंगे? सेंट्रलाइज पॉलिसी से कैसे करेंगे? देखो ये डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम इसको ब्राउजर में भेज लेते हैं, ठीक है, चलता रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? आपको जैसे ही आपने सेंट्रलाइज पॉलिसी पे क्लिक किया, बैक पे जाता हूँ पहले, देखो फिर से बनाता हूँ। देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे क्लिक किया सेंट्रलाइज पॉलिसी पे, ध्यान से समझना, बहुत ही ये इंजीनियरिंग तगड़ी है। यहीं पे सारा गेम होता है, SD1 कितना सीखे हो आप लोग। टेम्पलेट और ये वाला, बाकी चीजें तो ठीक है, फाउंडेशन है, आप लोग को लॉजिक बताने के लिए मैंने बताया, लेकिन ये दो चीजें आप लोग को आनी ही चाहिए। अगर नहीं आती है तो फिर आप SD1 के इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे, अगर अच्छे लेवल पर जाना है तो देखो, पहला जब भी आप पॉलिसी बताते हो तो ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट। ये सिमिलर चीज होते हैं जैसे आप एट्रीब्यूट बनाते हो ना बीजीपी के अंदर, कि क्या क्या मैचिंग कंडीशंस आप डाल सकते हो। जब पॉलिसी बताते हो तो आप एप्लीकेशन बेस मैच कर सकते हो, कलर बेस मैच कर सकते हो, डेटा प्रीफिक्स मैच कर सकते हो, पॉलिसर मैच कर सकते हो, प्रीफिक्स मैच कर सकते हो, साइट मैच कर सकते हो, SLA क्लास मैच कर सकते हो, टीलॉग मैच कर सकते हो, BPN मैप कर सकते हो। ये सब मैच करने का क्राइटेरिया है, इसी को बोलते हैं ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट। तो बाय डिफॉल्ट आपको ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको जरूरत पड़ेगी। कलर बनाने पड़ेंगे, एप्लीकेशन में देखो डिफॉल्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, डेटा प्रीफिक्स बनाना पड़ेगा, पॉलिसी बनाना पड़ेगा, प्रीफिक्सेस बनाना पड़ेगा, साइट्स बनानी पड़ेगी, SLA बनाना पड़ेगा, टीलॉग बनाना पड़ेगा, ये। तो अभी मैं क्या करता हूँ, साइट बनाता हूँ, क्योंकि मुझे साइट की जरूरत होगी कि मुझे बताना है कि कौन सी साइट मेरी स्पोक रहेगी, कौन सी मेरी हब रहेगी, तो मुझे साइट आईडी की जरूरत होगी। दूसरा, कि किस VPN के लिए मुझे करना है, कि मैंने VPN 10 ही बनाया अभी तक, 2030 बनाया नहीं है, तो VPN 10 बनाना पड़ेगा मुझे, जिसको हम सर्विस VPN बोलते हैं। तो मुझे दो ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। साइट, तो साइट में मुझे वो साइट डिफाइन करनी है जो हब रखना चाहता हूँ मैं। तो मैं हब किसको रखना चाहता हूँ? बेसिकली मैं हब साइट रखना चाहता हूँ, मेरी जितनी ब्रांच है उसको मैं हब रखना चाहता हूँ। जितनी मेरी ब्रांचें हैं, रेस्ट ऑफ ब्रांच है, उनको मैं स्पोक रखना चाहता हूँ। तो ये मैं करना चाहता हूँ, राइट। कि मतलब कि जो मेरी स्पोक ब्रांच है उसको मैं हब बनाना, स्पोक बनाना चाहता हूँ, और ये डेटा सेंटर को हब बनाना चाहता हूँ। तो मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसे हो नहीं पाएगा मैं कि चाहूंगा कि हो जाए। तो इसके लिए मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगी, देखो आप लोग। तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी कि आपको बेसिकली, आपको जाना क्या है कि यहाँ पे साइट पे, तो साइट पे जाइए और साइट लिस्ट पे ऐड करिए, और लिखिए आप हब, यहाँ पे हब साइट, यहाँ लिखिए हब साइट। और इस हब साइट में आपको साइट आईडी डालना है। क्या साइट है आपका? 200। सो यहाँ पे डाल दीजिए कि मेरी हब साइट 200 होगी, क्योंकि इसके आगे जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट में डालना पड़ेगा। अब क्या बनाना है आपको? स्पोक साइट। स्पोक किसको से बनाना चाहते हो? साइट 3, 4 एंड 5 को। तीन साइट है, इसको भी कन्फिगर नहीं किया, छोड़ दो। तो यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पे मैं लिख दिया स्पोक साइट, या इसको लिख दो ब्रांच साइट, कुछ भी लिख दो, ब्रांच लिख दो, या स्पोक ही लिख लेते हैं, चलो ज्यादा अच्छा लगेगा।
स्पोक साइट्स। अब इसमें कौन कौन सी साइट्स हैं, कॉमा दे के लिख सकते हो, जितनी साइट है सबको कॉमा दे के, 3 है, 4 है, 5 है। अगर रेंज है तो सीधे 5 to 10 डाल दो तो सारी आ जाएंगे एक साथ, लेकिन हमारा 3 4 5 इस तरीके से कॉमा दे के लिख सकते हो कि मेरी स्पोक साइट्स हो गए। क्लियर, दो लिस्ट हमने बना दिया, देखो दोनों बन गई हमारे पास। अब हमारा ये दोनों का काम हो गया। अब वीपीएन के बारे में जाते हैं, क्योंकि वीपीएन की जरूरत पड़ेगी। तो वीपीएन कितना हमने एक ही कन्फिगर किया, सर्विस वीपीएन, राइट, यहाँ पे कन्फिगर किया था ना हमने, शो रन में अगर जाओगे आप तो देखो यहाँ पे सर्विस वीपीएन 10 हमने कन्फिगर किया था, उसी से हमारा हुआ था। तो मैं यहाँ वीपीएन बनाता हूँ, वीपीएन 10, क्या नाम लिख दूँ इसको, सर्विस वीपीएन डाल देता हूँ, वीपीएन आईडी मेरा यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, यहाँ मैंने इसको ओके कर दिया। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन कि मैंने वीपीएन बना दिया, मैंने इस पे सर्विस वीपीएन बना दिया, और बनाने के बाद मैंने यहाँ पे बेसिकली इसकी आईडी डाल दी। अब मैं गुड हूँ, क्योंकि मुझे दो ही चीज चाहिए इसको कन्फिगर करने के लिए, एक वीपीएन चाहिए और एक साइट चाहिए, ताकि मैं इसको पॉलिसी को मैनिपुलेट कर सकूं। तो अभी बाकी चीजें हम बाद में कलर वगैरह देखें कैसे कन्फिगर होता है, किस केस में होता है, बट अभी हमारे लिए दो चीज चाहिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके फैब्रिक कैसे दो एट्रीब्यूट के बेसिस पे मैनिपुलेट हो जाती है। ठीक है, सो आपको करना क्या है कि यू जस्ट हैव टू क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लिक करो। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप टोपोलॉजी पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी मैं बता रहा हूँ कि डिफॉल्ट जो एस डी वैन का फीचर है हब एंड स्पोक बनाने का, वो बता रहा हूँ। उसके बाद और भी लैब गाइड हमारे पास है, कई तरीके का मैं बताऊंगा, बट एक चीज पहले समझो आप। इस पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो पहले ही हब एंड स्पोक लिखा हुआ है। तो आप ये डिफॉल्ट होता है, इससे अगर आप इसको यूज करोगे तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत बन जाता है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको हब एंड स्पोक पे क्लिक करो और यहाँ डाल दो कि मेरी जो टोपोलॉजी का नाम है हब एंड स्पोक, ये मेरा हो गया। डिस्क्रिप्शन में डाल दो किस वीपीएन के लिए है। अब देखो किस वीपीएन के लिए बना रहे हैं, हर वीपीएन का अलग अलग टोपोलॉजी होता है। तो अगर सारे वीपीएन के लिए बनाना है तो सारे वीपीएन का नाम डालना पड़ेगा, 10 20 30। तो हमने एक ही वीपीएन के लिए भी बना रहे हैं, 10 के लिए, तो सर्विस वीपीएन है तो उसको यूज कर लो यहाँ पे। अब ये पूछता है कि आपका हब साइट कौन सी होगी, तो वही साइट आपकी हब होगी जो आपने 200 बनाया है, देखो हब साइट, तो इसको ऐड कर दो। फिर पूछता है आपकी स्पोक साइट कौन सी होगी, तो आपको वही साइट ऐड करना जो स्पोक बनाया है, तो स्पोक डाल दो, इसको इसको ऐड कर दो। हो गया। कस्टम प्रेफरेंस प्रीफिक्स सेट करना है, मुझे नहीं करना अभी, कुछ कुछ नहीं करना है, ठीक है, अभी छोड़ दो इसको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल सीख रहे हैं हम। इसको सेव कर दो, ये पॉलिसी आपकी सेव हो गई, बन गई, कितना इजी था। अब ये कॉन्फ़िगरेशन टोपोलॉजी वीपीएन मेंबरशिप, ये सब आपको नेक्स्ट कर देना है। आप कॉन्फ़िगर ट्रैफिक रूल पे जाना है, नेक्स्ट करो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ट्रैफिक डेटा वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है अभी, इसको नेक्स्ट कर दो आप चुपचाप। अब यहाँ पे नाम डाल दो कि आपका पॉलिसी का फाइनल नेम भी हब एंड स्पोक पॉलिसी हो गया आपका, या इसको इस तरह कर दो, डिफॉल्ट हब एंड स्पोक पॉलिसी, डिफॉल्ट एस डी वैन हब एंड स्पोक पॉलिसी। डिफॉल्ट करते हैं, ज्यादा लंबा हो गया तो लेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके बन के तैयार हो गया सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग लगाना है, इसको प्रीव्यू करके देख सकते हो कि कैसी पॉलिसी आपको दिख रही है। देखो इस तरह की पॉलिसी दिखती है ना सीएलआई में, ऐसी सीएलआई दिखेगी। पॉलिसी में आपने क्या किया कि मैंने सब किया नहीं है कुछ, अपने आप राउटर ने कर दिया कि आपने दो मैच कंडीशन डाला कि साइट आपका हब मैच हो, सर्विस रिव्यू 10 मैच हो, एक्शन एक्सेप्ट करो, सीक्वेंस 20 में आप टी लॉग मैच करो। मैंने नहीं डाला, अपने आप हो गया, एक्सेप्ट करो, डिफॉल्ट एक्शन रिजेक्ट करो, और ये हब का हब साइट आपकी ये है, स्पोक साइट ये है, वीपीएन ये है, पॉलिसी ये, आउट में अपने आप लग गया। देखो आउट में लग गया, मैंने नहीं लगाया कुछ भी, लेकिन बन गई। इसको सेव कर दो, अभी आपकी पॉलिसी बन गई। ये पॉलिसी आपकी बन गई लेकिन अभी अप्लाई नहीं हुई है। दिस पॉलिसी इज रेडी टू यूज बट इट इज नॉट अप्लाई। कैसे अप्लाई हुआ देखो, एक्टिवेट में अगर फॉल्स है, दिस इज नॉट अप्लाइड, अगर ये ट्रू है तो अप्लाइड है। तो अप्लाई करने के लिए देखो, ये सब पुराना ट्रेस हमने ले रखा है, अभी दोबारा से ले लेता हूँ, देखो फिर से देख लो दोबारा से, क्योंकि मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रहे कि मैंने क्या किया। ये ट्रेस है बिना अप्लाई करने से पहले, और ये ट्रैफिक आपका यहाँ से यहाँ आएगा डायरेक्ट, और अप्लाई करने के बाद देखना आप लोग
ठीक है, सो ये हमारी हो गई, ये ट्रेस है अभी हमारा। नाउ अगर मैं इस पे जाकर इस पॉलिसी को एक्टिवेट करता हूँ, यहाँ गया एंड देन एक्टिवेट, अब देखो यहाँ पे एक एरर आ गया। बहुत ध्यान से समझो कि जब भी आप पॉलिसी बनाते हो तो आपका जो वी स्मार्ट है दैट शुड बी इन द वी मैनेज मोड, उस सीएलआई मोड में नहीं होना चाहिए। जो वी स्मार्ट है वो सीएलआई मोड में नहीं होना चाहिए, वो आपका वी मैनेज मोड में होना चाहिए। हमने तो कॉन्फ़िगर किया नहीं है उसको। हमने जो सीएलआई को कॉन्फ़िगर किया है वो हमारा बेसिकली, यहाँ पे देखो हमारे जो डिवाइसेस हैं इसमें देखोगे कंट्रोलर, तो कंट्रोलर तो कोई भी हमारा वी मैनेज मोड में नहीं है। तो अगर आपका वी स्मार्ट वी मैनेज मोड में नहीं है तो आप इसको बेसिकली नहीं कर सकते हो पॉलिसी पुश, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं चाहूं तो टेम्पलेट बना के कर दूं फीचर टेम्पलेट, या इजीएस्ट वे है कि इसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ले लो यहाँ से। देखो सबसे इजीएस्ट वे बताता हूँ आपको कि इस पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ले लो यहाँ से, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप क्या करो कि आप जाओ टेम्पलेट के अंदर, इस टेम्पलेट में आप एक डिवाइस टेम्पलेट बनाओ फ्रॉम सीएलआई, और उसमें क्या करो आप यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट करो वी स्मार्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो वी स्मार्ट टेम्पलेट। बहुत इजी है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो कॉपी किया उसको पेस्ट कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे जाओ, ये वाला दोनों तरीके सीख लिया आपने। फीचर टेम्पलेट से कैसे बनाते हैं, अगर सीएलआई करना है क्विकली वी मैनेज मोड में तो कैसे बनाते हैं, ये लो, ये आपका टेम्पलेट रेडी हो गया। अब क्या करना है आपको, सिंपली जाना है इस पे, अटैच कर दो डिवाइस को, किसको, वी स्मार्ट को अटैच कर दो यहाँ पे। देख लो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, कॉन्फ़िगरेशन कोई डिफरेंस तो किया नहीं हमने, तो दोनों के प्रीव्यू दिख जाएगी। कॉन्फ़िग डिफरेंस देख लो साइड बाय साइड, यहाँ पे सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, थोड़े बहुत डिफॉल्ट आ रहा है, इसको कॉन्फ़िगर कर दो। है ना इजीएस्ट वे। आपको अगर बनाना यही कॉन्फ़िगरेशन को अगर आपको बनाना था टेम्पलेट फीचर टेम्पलेट से, तो आपको सिस्टम वाइज कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ता है, आपको इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, आपको राउटिंग करनी पड़ती है, सब डालना पड़ता है। बट अगर आपके पास रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी है तो आप सीएलआई से बना सकते हो। तो दोनों ही तरीके से आप लोग दोनों ही तरीके बनाने की कोशिश करना, दोनों तरीके से बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने ये किया आपकी डिवाइस पुश हो गई। अब मैं यहाँ जाता हूँ डिवाइसेस में फिर से, अगर यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोलर में जाता हूँ तो देखो यहाँ पे आपका ये वाला वी स्मार्ट आपका वी मैनेज मोड में हो गया। अब हो गया। तो वो जो एरर आ रहा था इसलिए मैंने पर्पसफुली दिखाया आप लोगों को, ताकि आप लोग ये भी पता रहे कि बिना वी स्मार्ट को आप वी मैनेज में कन्वर्ट किए हुए आप नहीं पुश कर सकते कोई भी पॉलिसी। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, लोगों को नहीं पता होता है। वी मैनेज सीएलआई में डजेंट मैटर, वी स्मार्ट सीएलआई में डजेंट मैटर, बट वी वांट सीएलआई में डजेंट मैटर, बट योर वी मैनेज शुड बी इन द वी मैनेज मोड। सॉरी, वी स्मार्ट शुड बी इन द वी मैनेज मोड। तो फिर से पॉलिसी के अंदर जाएंगे हम लोग, तो फिर थोड़ा से ये स्टेप्स थोड़ा रिवाइज कीजिए, जहाँ पे वी मैनेज में कन्वर्ट किया इसको। कुछ नहीं करना था। यहाँ से जो हमारा डिवाइस था ना यहाँ से, ठीक है, हम्म, ये कंट्रोलर था, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ले लिया हमने रनिंग, यहाँ से रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ले लिया हमने, कॉपी कर लिया यहाँ से। हम्म, हम्म, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप गए टेम्पलेट में, गए टेम्पलेट हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक सीएलआई से, एक फीचर टेम्पलेट से। तो अगर इसी को मुझे फीचर टेम्पलेट बनाना पड़ता तो फिर से मुझे वी स्मार्ट का पूरा फीचर लिखना पड़ता ना, उसके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, उसके वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन, उसके राउटिंग की सब लिखना पड़ता ना मुझे यहाँ पे, फिर उसको मैं ऐड करता। मैं वो नहीं किया, मैं सीधे यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट किया, मैं सीएलआई पे गया और यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट कर लिया, क्या मैंने वी स्मार्ट सेलेक्ट कर लिया, उसका कुछ कुछ नाम डाल दिया यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन कुछ कुछ डाल दिया, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट कर दिया और उसको मैंने अटैच कर दिया। तो ये टेम्पलेट बन गया और डिवाइस का इसको अटैच कर दिया। बस इतना ही किया मैंने, यहाँ से जाकर डिवाइस अटैच कर दिया वी स्मार्ट को, जैसे यहाँ पे तो ओके अटैच ओके। है ना जी। मैं इसको डिलीट यस करता यस। हूँ, यहाँ पे डिलीट करता हूँ क्योंकि जरूरत है नहीं हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास। तो अभी मेरे पास, अब पॉलिसी के अंदर गया, मैं पॉलिसी के अंदर जाने के बाद अब मैं यहाँ पे दोबारा से पॉलिसी को एक्टिवेट करता हूँ। तो एक्टिवेट द पॉलिसी। अब देखो ये एरर नहीं दे रहा है, पॉलिसी विल बी अप्लाइड टू द रीचेबल वी स्मार्ट्स, ये वाला हमारा है, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट कर दो। अभी थोड़ी देर में एक्टिवेट होगा, इन प्रोग्रेस है, वैलिडेट सक्सेसफुल हो गया, और देखो ये थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो गया आपका। अब ये पॉलिसी आपका एक्टिवेट हो गया।
अब यहाँ से पॉलिसी में जाओ, देखो ये पॉलिसी आपका ट्रू हो गया। तो क्या मेरी राउटिंग चेंज हो गई? अब पहले मेरी जो कम्युनिकेशन हो रही थी हब टू हब, अब क्या हब टू स्पोक हो गई? नाउ इट्स टाइम टू चेक, राइट, कि हमारा हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला ट्रैफिक मेरा यहाँ से यहाँ आ रहा था सीधा, अब क्या मेरा यहाँ से पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा। लेट्स वैलिडेट। तो पहली चीज मैं ट्रेस को ही दोबारा देख लेता हूँ कि ट्रेस क्या कह रहा है, फिर हम जाके बाकी चीजें वैलिडेट करेंगे। इसको क्या हो गया? अरे ऐसा क्यों क्यों हो रहा है? एक मिनट ना। सो ट्रेस हमारा, एक मिनट इसकी पहले देखते हैं टनल्स। सो टनल्स हमारी है शो आईपी से आउटबाउंड कनेक्शंस। मैं समझ गया क्या, देखो अब देखो यहाँ पे ये ध्यान देने बात करो कि जो पहले हमारी टनल थी वो हमारी चेंज हो चुकी है। इसको थोड़ा एक और छोटा करता हूँ तब सही आएगा आप लोगों को समझ में। ट्रेस नहीं जा रहा बट कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल, ठीक है। ए राउटर पे देखो आप लोग हब एंड स्पोक बन चुका है, ट्रेस नहीं जाना है, एक नॉर्मल बिहेवियर, उसको भी हम रिजॉल्व करते हैं अभी। इसका रीजन क्या है बताता हूँ आपको। शो आईपी से आउटबाउंड कनेक्शन इनबाउंड कुछ भी देखो। अब ये देखो ध्यान से कि हब एंड स्पोक कैसे हम देखते हैं। एक तो हमारा ट्रैफिक पहले जो यहाँ जा रहा था वो जाना बंद हो गया। अब क्यों बंद हुआ उसके पीछे रीजन है, यहाँ नहीं जा रहा है उसके पीछे रीजन है, अभी पहुंचाता है इसको। लेकिन ये बंद क्यों हुआ, ये हब एंड स्पोक बना कि नहीं बना, कैसे वैलिडेट करेंगे। देखो पहले आपकी टनल ये थी, पहले आपकी टनल ऊपर कहीं थी जो टोटल हर साइड के लिए थी, हर साइड के लिए टनल थी, मतलब यहाँ से टनल ओरिजिनेट होती थी तो आपका 4 के साथ भी थी और 3 के साथ भी थी। बट यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपके एक ही साइड के लिए और साइड 200 के लिए है। देखो ना आप जितने भी रिमोट टीलॉक हैं सारे 200 के लिए हैं, कोई भी आपका 4 और 5 के लिए नहीं है कनेक्शंस, कोई भी कनेक्शन 4 और 5 के लिए नहीं है। दिस इज समथिंग मिसिंग। तो पहले आपका ट्रैफिक 4 के लिए भी था और 5 के लिए था, लेकिन अभी सारा ट्रैफिक आपका, अब देखो 4 का भी देखोगे यहाँ भी तो देखो ये सारे 200 साइड के लिए बना हुआ है। डायरेक्ट हमारी टनल गायब हो गई। अगर जैसे ही मैं इसको डीएक्टिवेट करूंगा देखो फिर से हमारी टनल बन जाएगी, फिर से सारी साइड एक दूसरे से टनल बना लेगी जैसे डीएक्टिवेट करूंगा पॉलिसी तब तुरंत। तो इट इज प्रूफिंग दैट कि हमारा हब एंड स्पोक तो कन्वर्ट हो गया। देखो यहाँ पे दोबारा मैं चलाता हूँ, देखो आपके सारी साइड इतनी साइड टनल हो गई। मतलब ये साइड 4 जो है 2 के साथ बना रही है, 3 के साथ बना रही है, 5 के साथ बना रही है। बट पहले क्या थी, इसी के साथ बना रही थी। इसका भी देखो आप, तो इसका भी देखो, देखो ये सारी साइड के साथ बना लिया आप। लेकिन जैसे ही मैं इसको कर रहा हूँ एक्टिवेट तो ये सिर्फ और सिर्फ हब के साथ ही बना रही है, स्पोक के साथ नहीं बना रही है। देखो फिर से मैंने किया तो फिर से ये सिर्फ 3 ही हो गई। अब बात हो रही है कि इनकी कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही है। तो क्या
इसके पास ओएमपी के थ्रू ये वाला सबनेट का राउट आ रहा है, पहले तो आ रहा था बट अब क्या आ रहा है, लेट्स वैलिडेट। तो मैं जाता हूं यहाँ पे VH3 पे, शो ओएमपी राउट्स, एक मिनट, टैप। तो देखो यहाँ पे कोई भी हमारे पास VPN 10 के अंदर राउट नहीं आ रहा है, कोई भी VPN 10 का राउट नहीं आ रहा है। मतलब ये ब्रांच के राउट्स इसके पास नहीं आ रहे हैं, 15 का राउट नहीं आ रहा। बट VH1 पे देखो, आप VH2 पे देखो, सेम चीज देखो VH1 VH2 पे, एडमिन एडमिन शो ओएमपी राउट टैब, इसके पास देखो, इसके पास सारे राउट्स हैं, 15 का भी है, मतलब ये नेता बन के बैठ गया। अब इसके पास 13 वाला भी राउट यहाँ पे आ रहा है, 15 वाला भी आ रहा है, और यहाँ से 14 वाला भी आ रहा है। दिस इज द बॉस। ये हब है, ये सबकी इंफॉर्मेशन अपने पास रखा है। देखो फिर से दिखाता हूँ, सबकी इंफॉर्मेशन रखा है। बट ये रखने के बाद किसी को आगे एडवर्टाइज नहीं कर रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि तुम मुझे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। और ये सिर्फ अपना राउट जो VPN 10 का है, जैसे यहाँ पे देखो क्या राउट है, 10.56 का, ये दे रहा है ब्रांचेज को, लेकिन जो दूसरों से राउट आ रहा है वो नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास राउट ही नहीं है तो कैसे पहुंच पाओगे दूसरे साइट पे। तो इस केस में होगा क्या कि आपको बेसिकली एक डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट कर देना है, राइट। आपको एक डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट कर देना है यहाँ से, और यहाँ से आपकी रीचेबिलिटी हो जाएगी। ये एक बार मैं पॉलिसी में एक चीज और रिव्यू कर लेता हूँ, देखता हूँ कि अगर उससे हमारा हो जाए काम तो। एक मिनट, क्या हुआ इसको, अरे क्या हो गया इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ बोल रहा था क्या कि यहाँ पे एक मिनट पॉलिसी को थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ मैं। डिलीट करता हूँ पॉलिसी को एक बार। इसमें डिफॉल्ट है, इसमें हम ज्यादा कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, बट फिर एक बार ट्राई करता हूँ, देखता हूँ शायद कुछ हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है नहीं, तो एक बार यहाँ पे गया मैं कस्टम टोपोलॉजी के अंदर, ये हब एंड स्पोक है, एडिट में गया इसको। अब हब साइट हमने अलग बना दिया, स्पोक साइट अलग बना दिया हमने। सर्विस भी मेंटेन बना दिया, नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास तरीका क्या है इसको सिक्योरिटी बनाने के लिए, कि मैं अगर इस पे इसके VPN 10 में यहाँ एक डिफॉल्ट राउट डाल दूंगा, ठीक है, कोई भी डमी राउट डाल दूंगा डिफॉल्ट, तो हमारा ये डिफॉल्ट राउट यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, और यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि मैं 10.5.5 15.15 को पिंग करना चाहता हूं, तो डिफॉल्ट राउट लेकर यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, और इसके पास स्पेसिफिक राउट है, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो मुझे इसमें यही की प्रॉब्लम है इस डिफॉल्ट हब एंड स्पोक में, कि आपके हब पे एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करना पड़ेगा। और उसको इंजेक्ट करने के लिए आपके पास क्या तरीका है, आप चाहो तो टेम्पलेट से कर दो, या आप चाहो तो इसको मैनुअली भी कर सकते हो, CLI के थ्रू भी।
तो मैं टेम्पलेट से भी करूंगा, सीएलआई से भी करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो टेम्पलेट से करने का तरीका, अगर टेम्पलेट से करते हैं तो ये हमारे पास है कि ये जो हमारा डुअल ट्रांसपोर्ट हमारा है, ये सब जगह कॉल है। तो अगर मैं इस पे डालूंगा डिफॉल्ट राउट, तो सब जगह एप्लीकेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली मेरे को एक काम करता हूँ, इन साइट्स को ना जो हमारा टेम्पलेट है इसमें से मैं इनको डिटैच करता हूँ। मैं सीएलआई से करके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे फिर टेम्पलेट दोबारा बनाना पड़ेगा, तो इट्स गोइंग टू टाइम वेस्ट। मैं एक साइट को या दोनों को मैं यहाँ से डिटैच करता हूँ, इनको सीएलआई में कन्वर्ट करता हूँ, ताकि मैं इनको लोकली करके आप लोग को दिखा दूँ क्विकली कि कैसे होता है। ये तो मुझे पूरा टेम्पलेट चेंज करना पड़ेगा। अभी टेस्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि टेम्पलेट से कैसे इसको कर सकते हैं चेंज भी, क्योंकि वीआरआरपी कॉन्फ़िगरेशन में करनी ही पड़ेगी, टेम्पलेट हमें बनाना ही पड़ेगा एक नया। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे होने के बाद अभी भी हमारे पास कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन हम यहाँ से सीएलआई से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो शो ओएमपी राउट्स इंक्लूड ट्रैप्स, देखो सारे राउट्स हैं। तो आप करो क्या, यहाँ पे शो रन वीपीएन 10 में जाओ। ठीक है, जाने के बाद आप एक डमी राउट डाल दो इसके अंदर। पहले नहीं डाल सकते थे, क्योंकि वी मैनेज से करना पड़ता हमें सब कुछ। तो मैं क्विकली दिखाता हूँ इसको। आईपी राउट डालो यहाँ पे 0.0.0.0/0 नल जीरो की तरह। ये डमी राउट्स होते हैं नल जीरो वाले, ठीक है। या सिर्फ राउट ओरिजिनेट करने का होता है। अब इसको कमिट कर दो यहाँ से। आपने जैसे ही कमिट किया, अब वीपीएन 10 के अंदर एक राउट आ गया। और अगर जाते हो सो एमपी राउट के अंदर, तो देखो यहाँ भी एक डिफॉल्ट राउट आपका आ गया। देखो अब ये डिफॉल्ट राउट आपके VH4 पे भी मिल जाएगा। शो ओएमपी राउट, क्योंकि आपका वहां से सर्विस वीपीएन से आ गया। देखो आ गया डिफॉल्ट राउट, पहले नहीं था अब आने लगा। कहाँ से आ रहा? 200 साइड से आ रहा। 3 के पास भी अगर देखोगे, शो ओएमपी राउट्स टैब, तो देखो यहाँ भी आपको आने लगा। अब मैं यहाँ पे जाके अगर पिंग करूंगा, ट्रेस करूंगा, तो ये मेरा चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि अब ये क्या करेगा कि डिफॉल्ट राउट लेकर यहां से ट्रैफिक को हब के पास जाएगा। और हब के पास सारी लोकेशन की राउटिंग इन्फॉर्मेशन है इसके ब्रेन में। हब के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, देखो सारे राउट्स हैं इसके पास। तो फिर वो आपका बैक एंड फोर्थ वहां से कम्युनिकेशन हो जाएगा। सो लेट्स वैलिडेट ट्रेस राउट 15.15.15.15। एक सेकंड मुझे देना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये कुछ सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकंड देना, मैं थोड़ा सा इस पे लोड कम कर दूं ताकि क्लास हम कर लें। कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो कहाँ थे हम लोग? मैं बता रहा था आप लोग को। एक मिनट, डिस्कनेक्ट हो गए थे। तुम भी कनेक्ट हो जाओ, तुम भी हो जाओ कनेक्ट, तुम भी हो जाओ कनेक्ट। ठीक है, सारे कनेक्ट हो गए अब। मैं इस पे था 8:18 पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ट्रेस कर रहे थे।
फिर से 15 15 15 15 को। लेट्स वेट क्या होता है, कैसा रिजल्ट आता है हमारा। अच्छा अभी भी देखो स्पोक ही चला गया क्योंकि हमारी पॉलिसी डीएक्टिवेटेड है। अभी ये ट्रेस हमारा फिर से मतलब वही हब हब एंड स्पोक नहीं हुआ, स्पोक टू स्पोक हो गया क्योंकि हमारी पॉलिसी डीएक्टिवेटेड है, हमने उसको एक्टिवेट नहीं कर रखा है। हम भूल गए थे एक्टिवेट करना, तो दोबारा एक्टिवेट करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो अभी भी ट्रेस हमारा यहाँ से सीधा यहाँ आ गया, चेंज नहीं हुआ। तो एक बार मैं इसको सही करता हूँ, पॉलिसी को, पॉलिसी हमारा ये रहा, यहाँ से हमें यहाँ जाना पड़ेगा पॉलिसी में, फिर से एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये तो फॉल्स है, तो इसको मुझे एक्टिवेट करना है, फिर ट्रेस करेंगे हम लोग। ठीक है, हो गया। तो इसको होने के बाद हमें करना क्या है कि बेसिकली नेक्स्ट स्टेज की हमारी पॉलिसी एक्टिवेट हो गया, तो फिर से मैं यहाँ पे ट्रेस करता हूँ। अभी देखो पुराना ट्रेस ये सीधा चला गया साइट 3 से साइट 4 पे, बट अभी देखते हैं, शायद ये हब से जाना चाहिए क्योंकि हमने सब कुछ सही कर दिया, राउटिंग वगैरह। दिख रहा है ट्रेस में कुछ आप लोगों को चेंज हो गया? आप लोग का ट्रेस चेंज हो गया अब यहाँ पे। पहला ट्रेस आपका ये था जो आपका सीधा ब्रांच टू ब्रांच था, लेकिन ये ट्रेस देखो आप लोग, इसमें ये वाला होप देखो 10.5.6, ये कहाँ कन्फिगर्ड है? ये आईपी कन्फिगर्ड है आपका VH1 पे, VH1 पे ही कन्फिगर्ड है। तो आपकी ये जो राउटिंग हो गई आपका, यहाँ पे देखो 10.5.6 यहाँ पे कन्फिगर्ड है, तो आपका जो ट्रैफिक है यहाँ से ऐसे 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 जा रहा है, तो दिस इज द हब एंड स्पोक आपका बन के रेडी हो गया। दिस इज द हब एंड स्पोक बाय सर डिफॉल्ट। सर आई हैव वन क्वेश्चन हियर। हाँ बताइए। जो आपने यहाँ पे डिफॉल्ट राउट ऐड किया है, हम्म, जो स्पोक साइट में ही ऐड किया ना आपने? हाँ नहीं नहीं, हब साइड में अड़ गया है। अच्छा, VH1 पे किया है। हाँ Okay, okay, okay. I had some confusion that you have added the default route in the spoke site. नहीं तो नहीं नहीं। इसमें जो आपने डिफॉल्ट राउट ऐड किया VH1 पे किया ताकि वो जितने भी राउट एडवर्टाइज करेगा स्पोक साइट हाँ से उसको हाँ फिर हाँ हाँ रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे, हाँ एडवर्टाइज कर दे हाँ। अदर ब्रांच ऑफिस में। हम्म। ओके। ठीक है, चलो एक हमारा हब एंड स्पोक डिफॉल्ट का हो गया। अब इसको मैं बंद कर दूं, दूसरा तरीका बताता हूँ आप लोगों को।